Hello बच्चों, good morning. This is Ramanand Yadav, your old mathematics faculty. Today I am discuss a class 10th syllabus according to 2026 pattern. आप सबने 2000 बहुत सारे बच्चों ने 2026 का एग्ज़ाम दिया होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें से जो पढ़ाया गया था क्लास में वही आया है। आज मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में 2027 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए सिलेबस किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा करके थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें डिस्कशन की जाइए। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस 2000 सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th फॉर 2027 के लिए, किसके लिए 2027 के लिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। तो पहला जो चैप्टर आपका है कौन सा है? रियल नंबर बोले तो इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर होता है पॉलिनोमियल्स बोले तो बहुपद। तीसरा चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों का रैखिक समीकरण। फोर्थ वन कौन सा है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। छठवां चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री। सातवां चैप्टर है आपका ट्रायंगल। आठवां पढ़ना है आपको ट्रिगोनोमेट्री बोले तो इसको त्रिभुज, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की निर्देशांक ज्यामिति। अगला 9 चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। बाकी कुछ चैप्टर्स इधर से हैं। 10वां चैप्टर कौन सा है आपका? सर्कल बोले तो वृत्त। 11वां जो चैप्टर है आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो आपका 12वां चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अगला जो 13 चैप्टर है आपका है स्टैटिस्टिक बोले तो सांख्यिकी। लास्ट जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता। तो ये पूरे आपके 2027 मतलब 2026 में भी एक चैप्टर था कंस्ट्रक्शन, जिसको हटा दिया गया एनसीईआरटी से। मैं प्योर एनसीईआरटी चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके लिए यूपी सीबीएसई बोले तो किसके लिए? यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए। जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर इसी में से
80 मार्क्स का, 80 मार्क्स की बात कर लें। और यूपी के लिए 70 मार्क्स, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो पेपर चाहे हिंदी मीडियम का हो। पूरे पेपर इसी में से ही सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। फिर से देख लेते हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर, दैट मीन बोले तो वास्तविक संख्याएं। दूसरा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तीसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों का रैखिक समीकरण। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण। पांचवा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एंड सिक्स वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले तो निर्देशांक। एंड लास्ट वन इज ट्रायंगल, दैट मीन बोले तो त्रिभुज, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस एंड ऐसे सो ऑन। और भी आगे सारे चैप्टर्स हैं। आपको 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर का वेटेज अप्रॉक्सली इक्वली होता है। कुछ चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गए, इनके वेटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। वो यूपी और सीबीएसई का अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी करता है। तो फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाते हैं। जैसे कि मैं ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर उठाते हैं, इसको एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। ये चैप्टर आपके बेसिक लेवल पर क्लास 10th में भी आता है। थोड़ा एडवांस बात करें तो किसमें आता है, 11th क्लास में। और थोड़ा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन वगैरह की बात करें तो थोड़ा इसका पार्ट्स किसमें रहता है, 12th में या जेईई मेंस और एडवांस वगैरह में इसका पेपर रहता है। अदर भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इसका पूछी चीज़ें आती हैं। तो हम इसको साफ करते हैं, फिर आगे चैप्टर को स्टार्ट करें। कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर कौन से नाम, ट्रिग्नोमेट्री उठाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बोले तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति नाम से ही पता चला। ट्रिगोन, ट्रिगोन का मतलब होता है 3, कितना, ट्रिगो, ट्रिगो का मतलब होता है 3। और एक होता है मेट्रॉन, ट्रिगोन और मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। ट्रिगोन का मतलब होता है इसका सर 3, और इसका मतलब होता है माप करना। क्या करना, माप करना। मतलब 3 साइड का मतलब होता है 3 साइडों का स्टडी करना, मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। क्या पढ़ना है तुम्हें, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में तुम्हें क्या करना, स्टडी करना। मतलब 3 साइडों के बारे में पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर ट्रेंगल यहाँ पर बनेगा, पर्टिकुलर ट्रेंगल वो कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में स्टडी करना है। कौन सा, राइट एंगल बोले तो समकोण। कौन सा, समकोण त्रिभुज के बारे में। इसी से हम लोग लेकर के आगे बातें पढ़ेंगे। समकोण बोले तो सर इस तरीके से कुछ एक फिगर बनकर के आएगा, जहाँ पर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बाकी अदर 2 एंगल कितने होंगे, एक्यूट होगा। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, एक्यूट बोले तो न्यून कोण। और ये वाला होगा समकोण, समकोण बोले तो राइट एंगल, कितना, राइट एंगल। ये भी कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो पर्टिकुलर मुझे इसी ट्रायंगल के बारे में क्या करनी, स्टडी करनी, जो एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। बाकी 2 एंगल कितने डिग्री के होंगे, एक्यूट। ये वाले एंगल कौन से होंगे, एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण वाले। इनके ही बारे में थोड़ी बहुत हमें क्या करनी, स्टडी करना। मतलब बेसिक लेवल यहीं से उठा कर लेकर चलना है। तो जो नीचे वाली साइड्स होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। कौन सा, बेस, बेस बोलते तो बोले तो इसको आधार। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ये होता है हाइपोटेनियस। कौन सा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोले तो कौन सी, कर्ण। 3 साइडों के बारे में स्टडी करनी है। मतलब जो नीचे वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस से। जो स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब 90 इस पर कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो इस तरीके से होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। H फॉर हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, V फॉर बोले तो बेस जो नीचे होती है, P फॉर बोले तो परपेंडिकुलर। कैसे, परपेंडिकुलर जो इस तरीके से क्या होती है, लिखी होती है। इतनी बातें आई होप कुछ समझ पा रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मतलब, ट्रिगोन मतलब होता है 3 और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब यू हैव टू स्टडी या यू हैव टू मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। मतलब 3 साइडों के बारे में स्टडी करके आपको पढ़ना है। जिसमें सर ट्रेंगल तो बहुत होते हैं, 3 साइडों से मिला दे तो बहुत सारे ट्रेंगल बनेंगे, लेकिन नहीं, पढ़ना ही हमको कौन सा है, राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में।
क्यों? क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट इसी के ऊपर ही अप्लाई हो पाएगी। बाकी अदर भी सर ऐसे बना दिया जाए तो यहाँ पर साइडें निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा कि पता चले आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। बट मोनली जो हमें फोकस करना है अभी क्लास 10th में वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही फोकस करना है। तो आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा इसके कैसा क्या करना है। कुछ इसमें बेसिक टर्म्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 3-4 टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सर पहला कौन सा होता है? साइन थीटा, और एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है सर टेन थीटा। इन 3 को ही स्टडी लेकर के हमें पढ़ना है, वो भी इनको कैसे अप्लाई करना है राइट एंगल ट्रायंगल पर, उनके बारे में हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो आइए देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसे ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल सर ये वाला होता है कौन सा? V, ये वाला होता है P, और ये वाला होता है H। B बोले तो सर बेस, P बोले तो परपेंडिकुलर, H बोले तो हाइपोटेनियस। तो एक रूल कह सकते हो या थोड़ा बहुत इसको क्या कह सकते हो? ट्रिक के माध्यम से कह सकते हो। हालांकि पढ़ाया जाएगा, आगे बताया जाएगा क्या क्या बातें हैं, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं कौन सा? PB, P, और एक होती है HH, और ये B। किसे सर? पापा बेटा पापा, हाँ हाँ बेटा। दूसरी तरीके से आप याद करना चाहें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ इस तरीके से ऐसे होते हैं। सर इसका मतलब ये है क्या? लिख क्या दिया आपने? सर ये जो 3 रेशियोज लिखे हैं इन्हीं को इनसे क्या करना है? हमें कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है? देखिए सर ये जो पहला वाला है, सर ये जो पहला वाला, इसी को हम लोग रिलेट करते हैं किससे? साइन से। और दूसरा वाला जो होता है सर इसको किससे रिलेट करते हैं? कॉस से। तो ये जो तीसरा वाला इसको किससे रिलेट करते हैं? टेन थीटा से। क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। सर कैसे रिलेट करेंगे हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा। सर इसको इससे कैसे रिलेट करेंगे? सर पहले लिखते हैं, देखिए कैसे इन 3 रेशियोज को इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या करना है? हमें कनेक्ट करना है। सर कैसे कनेक्ट करना है? देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। कैसे? सर आपने बताया कि पहला कौन सा? P/H। तो मतलब सर पहला रेशियो कैसे लिखेंगे? साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा। सर साइन थीटा मतलब पहला, मतलब बोले तो P/H, बोले तो सर परपेंडिकुलर। सर इसका कुछ डोनेशन कर लीजिए, नोटेशन AB और C। सर इसको कुछ और भी कर दीजिए, शायद इसमें कन्फ्यूजन हो रहा तो ये P और ये Q, और इसको क्या कर दीजिए? R। सर ये वाला P, ये वाला P थोड़ा सा डिफरेंस है, ये साइड के लिए लिखा जा रहा और ये इसके लिए लिखा जा रहा। सर P/H, सर P/H का मतलब सर कितना हो गया? ये RQ अपॉन कौन सा हो गया सर? ये PQ। सर इसको और अच्छा कैसे लिख पाओगे? सर इसको पूरा पूरा लिख दीजिए ना। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको वाले को हम लोग को हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। सर मतलब इसका और अच्छा इसको लिखना चाहो तो सर कैसे हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? सर परपेंडिकुलर को बोले तो सर लंब की वैल्यू, और नीचे किसकी वैल्यू लिख दें हम लोग? करंट की वैल्यू। सर ये पहला वाला रेशियो क्या हो गया? उस राइट एंगल ट्रायंगल से हम कुछ क्या कर पा रहे हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा वाला सर, दूसरा ये तो कौन सा था? पहला वाला। पर सर दूसरे वाले को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? कॉस से। ये थीटा क्या है? यही है सर थीटा। इसके बीच का जो एक्यूट एंगल है यही क्या है? हमारा थीटा है। सर दूसरा वाला लिखा है P/B/H। B बोले तो सर बेस, और दूसरा बोले तो हाइपोटेनियस। कौन सा? हाइपोटेनियस। सर बेस बोले तो इसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जो नीचे होता है। और इस सर हाइपोटेनियस जो तिरछा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। इतनी बातें कह दो कुछ समझ पा रहे हैं। सर जो हिंदी मीडियम वाले रिलेट कर पा रहे हैं सर ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक वर्ड होता है कौन सा? लाल बटे कक्का। कौन सा? लाल बटे कक्का। सर ये पहला वाला भी उसी से रिलेट करता है, किससे? साइन से। और दूसरा वाला किससे रिलेट करता है? कॉस से। और तीसरा वाला सर किससे रिलेट करता है? टेन थीटा से। इतनी बातें चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे यूपी हो चाहे CBSE, सर ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री हर एक बोर्ड में क्या पूछी जाएगी? सेम लेवल की। जितने कॉन्सेप्ट, जो भी सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, एक भी कॉन्सेप्ट उससे बाहर, पेपर एक भी लेवल से उससे बाहर नहीं जाएगा, ना समझिए। सर तीसरा वाला कनेक्ट करिए। तीसरा वाला कितना होता है सर? टेन थीटा। सर टेन थीटा बोले तो कौन सा सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सा? परपेंडिकुलर। नीचे सर क्या लिख देते हैं? इसको हम लोग बेस लिख देते हैं। परपेंडिकुलर बोले तो सर क्या इसको हिंदी में कहते हैं? लंब। सर इसको क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण थीटा। मतलब ये 3 रेशियो को सर हम कनेक्ट करना कुछ सीख पा रहे हैं। सर पहला बोले तो साइन थीटा,
सर बेस ही है एकदम बिल्कुल, अब इससे ज़्यादा नीचे कुछ नहीं है, जो कुछ है यहीं से स्टार्ट है सर। सर साइन थीटा, इसको सर राइट एंगल ट्रायंगल में कनेक्ट करना है। सर हमें कुछ नहीं पता है, रेशियोज होता है सर, ये ट्रिक बता दी आपने, क्या बता दी, एक ट्रिक बता दी सर, इसी को अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे सीख जाएंगे। साइन थीटा सर पी बाई एच मतलब सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें सर जो ये वर्टिकल होता है मतलब पिलर टाइप में, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो नीचे होता है सर लेटा हुआ उसको बोलते हैं बेस, और जो तिरछा होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सर सिमिलरली वी कैन से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बोले तो आधार और हाइपोटेन्यूज बोले तो कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा बोले तो कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोले तो लंब बटे कर्ण। सर ये दोनों, ये चाहे यूपी वाले पढ़ें, चाहे सीबीएसई वाले पढ़ें, तो चाहे बिहार बोर्ड के पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, पढ़ना उनको बेसिक यहीं से ही उठा करके हुआ। इनको तो मैं सर साइड के बेस पर रिलेट करना सीख गए राइट एंगल ट्रायंगल में। सर आपस में इनका क्या रिलेशन होता है रेशियोज का, सर इन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज की बेसिक वैल्यूज, साइन कॉस टेन, या इन्हीं को बोलते हैं बेस वैल्यूज। आइए देखते कैसे इनको आपस में कैसे। सर ये तो साइड के साथ आपने रिलेट करना सिखा दिया, क्या सिखा दिया, पूरे इस पूरे का ही मतलब क्या है, देखिए इधर सर आपने बताया एक लाइन में बात करें तो पूरे डिब्बे से इसको समेटने का प्रयास करें तो पी बी और पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, नहीं सर हमने तो पढ़ा है पापा बेटा पापा, फिर कैसे, हाँ बेटा, एक बार बुलाओ तो पापा दो बार बोलते हैं। इसको सर रिलेट करना सीखा, कैसे सर, कुछ ना याद हो तो पहले वाले को आंख बंद करके लिख दीजिए साइन थीटा। सर थीटा ही लिखना जरूरी है, अरे कोई भी लिख दो, पी लिख दो, क्यू लिख दो, आर लिख दो, बस ये बताता है ये दो साइडों के बीच का क्या है सर, एंगल है। आप इसको फाई से भी लिखना चाहते हैं, क्या लिखना है सर, इसको पढ़ते ही क्या है, ये जो इसको बना दिया नया इसका नाम ही क्या होता है, थीटा होता है, क्या होता है, थीटा। सर ये जो ऐसे बना होता है इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं, फाई। जैसे भी लिखना चाहो, स्पेलिंग नहीं, नोटेशन को समझने का प्रयास करना, क्या चीज़ कैसी लिखी हुई है। हाँ सर बस समझ चुके हैं। अगला सर दूसरा वाला कौन सा, कॉस थीटा, सर तीसरा वाला कौन सा, साइन थीटा। इतनी ही बात से पूरे इस गोले से ही अभी जो तक पूरा बताया गया केवल इसी को बताया गया। सर हिंदी मीडियम वाले कैसे, हिंदी मीडियम वाले सीखेंगे लाल बटे कैसे, कक्का। सर मतलब दोनों का एक ही है, इसको भी साइन से ही रिलेट करेंगे और इसको भी कॉस थीटा से, और इसको भी क्या करेंगे, टेन थीटा से ही क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। इतनी बातें किस किस को हजम हो पा रही हैं, आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो सिखाने का आगे और प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सर इन रेशियोज का आपस में कैसे कनेक्शन होता है, इन रेशियोज का आपस में कैसे कनेक्शन है, देखते हैं कैसे कनेक्शन है। सर एक दूसरे का इंटर कन्वर्टेबल, या कह सकते हो सर किसमें, रेसिप्रोकल बात कर ले, किसकी, रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, क्या करते हैं इसको हम लोग, व्युत्क्रम, या कहीं कहीं लिखा रहता है विलोपन, क्या लिखा रहता है, विलोपन, मतलब एक दूसरे का उल्टा, ऐसे समझ सकते हो सर, उल्टा कैसे सर, पहला सर कौन सा पढ़ना है, जैसे सर साइन का, सर ये वाला साइन बना रहे मतलब इससे ये और इससे ये भी लिख सकते और इससे ये भी, एक केमिस्ट्री वाला साइन। सर इसका मतलब क्या लिख सकते हैं सर, साइन को 1/, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो सर ये क्या बिल्कुल ऐसा वाइस वर्सा है, यस ये कैसा है, वाइस वर्सा भी क्या है, ट्रू है। सर कैसे ट्रू है, सर कॉसेक ऊपर कर दीजिए, सर कैसे कॉसेक ऊपर कर दें, देखिए इधर कॉसेक थीटा कर दूं तो इसको उल्टे में करके क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन थीटा। कहने का मतलब मेरा ये, सर ये साइन ऊपर होगा तो उसको नीचे लेके आएंगे तो कॉस थीटा बनेगा, और कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा। दैट मीन ये वैल्यू लिख दी गई कैसी, वाइस वर्सा ट्रू लिख दी गई। तो दूसरा कौन सा सर, कॉस थीटा, कौन सा, कॉस थीटा। सर कॉस थीटा को भी सिमिलरली 1/, क्या लिख सकते हैं इसको सर, सेक थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो इसको और करके कैसे लिख सकते हो सर, ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा लिखा हो तो उसको हम लोग कहीं इस तरीके से कैसे लिख पाएंगे, कहीं पर इसको 1/, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, अकॉर्डिंग टू जहाँ पर हमें नीड जैसी होगी। इतनी बातें आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तीसरा सर टेन थीटा, कितना, टेन थीटा, टेन थीटा का सर अपोजिट कैसे हम लिख देते हैं सर, 1/, कॉट थीटा, कितना लिख देते हैं, कॉट थीटा। या इसको क्या लिख सकते हैं सर, कॉट थीटा लिखा हो तो सर उसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। सर ये एक दूसरे के क्या हैं, ये रेसिप्रोकल्स हैं, क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले तो सर उल्टा लिखें, क्या लिखें, उल्टा, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होगी। सर साइन लिखा है उसको हमें कॉसेक के टर्म में लिखना है तो सर उसका उल्टा करके ही लिखना पड़ेगा, तभी चीज़ें आएंगी
सर सेक लिखा है, सर सेक को हमें कॉस के टर्म में नीड है, तो सर वहाँ पर भी चीज़ें क्या होंगी, बताई जाएंगी। सर ये तो आपने बताया नहीं कि जैसे आपने बता दिया था इससे पहले कि साइन को p/h लिखते हैं, सर कॉसेक को क्या लिख देंगे, h/p लिख देंगे, कोई जरूरी थोड़ी नहीं। सर कैसे, जैसे आपने अभी बताया था h कौन सा p/b, नीचे क्या बताया h और b। सर इसको तो आपने क्या बताया कि सर जब पहला लिखना चाहते हैं हम लोग साइन थीटा, तो साइन थीटा को आपने लिख दिया, क्या लिख दिया, p/h। तो इसका सर उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा सर इसका उल्टा ये होता है, तो सर इसका भी उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, h/p, ये बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। सर ये इसका क्या लिखा है सर, उल्टा, बोले तो रेसिप्रोकल में लिखा है, तो p/h लिखा है तो इसको क्या कर सकते हैं सर, h/p कर सकते हैं। सिमिलरली सर आपने बताया था, अभी क्या बताया था, कॉस थीटा को क्या बताया, b/h, तो इसको सर सेक को कैसे लिख पाओगे, सेक को लिख दोगे h/b। सर इसका उल्टा किया है तो इसका भी टर्मिनोलॉजी क्या कर दे, हम लोग उल्टा ही कर दे। सर नोटेशन बता चुके आप कि b क्या है, p क्या है और h क्या है। p बोले तो सर परपेंडिकुलर, b बोले तो बेस और p बोले तो परपेंडिकुलर। इतनी बातें कह दो, कुछ हम रिलेट करके कह दो सीख पा रहे हैं एक दूसरे को सर कैसे इंटरकन्वर्टेबल करते हैं। फिर से देखिए, साइन को किस में, कॉसेक में, या कॉसेक का रेसिप्रोकल किस में, 1/sin में। सर इसको कॉस को सेक थीटा में और सेक को कॉस थीटा में। टेन थीटा को सर किस में लिख पा रहे हैं, कॉट थीटा में, और कॉट को उल्टा करके किस में लिख पा रहे हैं, टेन थीटा में। आई होप यहाँ तक आप इतनी बातें कर पा रहे हैं या कुछ बातें तो कनेक्ट कर ही पा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सर इसका कैसे रिलेशन होता है। सर साइन किस में चेंज करेंगे या कॉस किस में चेंज करेंगे, आइए उसके बारे में थोड़ी बहुत क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कर दे रहा हूँ इसमें, बाकी सर सवाल क्यों नहीं करा रहे हो, तो सवाल भी करा के दिखा रहे हैं आपको, एक दो सवाल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर आपको करके दिखा रहे हैं। जिससे सर एक एग्जाम्पल करके बताइए जो आप रिलेट करके सिखाए इस वाले डिब्बे को आपने, ट्रिक वाले को, कि p/b/p h/b। सर ऐसे लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, इफ tan थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा है सर, 3/4। सर फाइंड, क्या निकालना है सर, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सर और भी ट्रिक से निकाला जा सकता है, मतलब सर ये यदि साइन थीटा बराबर 3/4 लिखा है तो किसकी वैल्यू बतानी, साइन थीटा, कॉस थीटा। सर और भी इसमें निकाल सकते हो, सर किसकी वैल्यू बता दे सर, कॉट थीटा, और भी वैल्यूज बता दो, जैसे साइन के उल्टा कितना कर देना सर, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा किसका बता देना, सेक का। इतनी सारी वैल्यूज सर एक क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर वो जो स्टार्टिंग में आपने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल, उसी को ही हमें क्या करना है, बनाना पड़ेगा, बिना उसके बनाने कुछ हो नहीं पाएगा। सर राइट एंगल ट्रायंगल एक हमने ड्रॉ कर दिया। सर बताया था आपने गिवन डेटा, क्या बताया था, गिवन डेटा। सर लिखने का प्रोसीजर क्या लिखा, tan थीटा। सर tan थीटा कितना लिखा है, 3/4। सर इसको आपने बताया था कि ये tan थीटा, सर ये पहला वाला कौन सा बताया था, साइन, और दूसरा वाला कॉस, और ये तीसरा वाला कितना बताया था आपने, tan थीटा। तो तीसरे वाले को लिखिए सर, p/b, कौन सा सर, ये p/b क्या हो गया सर, ये p/b, इसको रिलेट कर। सर p बोले तो ये वाला और b बोले तो ये वाला। तो सर ये कैसे निकालते, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। सर एक होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। सर पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दो छोटी वाली साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सर बड़ी वाली साइड मान लेते हैं, ये कौन सी, हमें h की वैल्यू पता करनी है। तो सर इसका मतलब होता है कि h² बराबर कितना होता है सर, ये इसको लिखते हैं सर किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं, और इसको किससे लिखते हैं, p से लिखते हैं। तो सर ये कितना हो जाएगी, ये p² प्लस कितना हो जाएगा, v²। बात समझ गए सर, हाँ समझ गए। सर h² की जगह क्या रखी, h²। सर p² की जगह कितना रखना है, 3²। और सर b² की जगह क्या रखना है सर आपको, 4 का स्क्वायर। इतना तो पता ही है आपको, सबको पता है, 10th लेवल पे आ गए हो कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ऐड है तो सर ऐड कर दीजिए, 69 कितना होता है 25। ये कितना हो गया, h² कितना हो गया, h²। सर ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। सर यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके आगे दिक्कत होती है, एक बार बता रहे हैं सुनिए, फिर कभी दोबारा दिक्कत आपको ऐसी नहीं आएगी।
h बराबर हो जाएगा सर, जो इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं आपको, मतलब फैक्टर बेसिक फॉर्म तक फैक्टर बनाने हैं जो दो वैल्यूज एक जैसी दिखें, आपको दो वैल्यूज एक जैसी दिखें, उसमें से एक बाहर निकाल लीजिए और जिसके पेयर ना बने उसको अंदर ही, सर दोनों के पेयर बन गए, बराबर कितना हो गया सर, ये 5 हो गया। इतनी बातें समझ पा रहे होंगे, आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। सर h की वैल्यू 5 आ गई, अब तो काम खत्म, यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई हमारी, अब समझ पा रहे सर। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो बताइए सर पहला साइन थीटा, अब तो बताना बहुत आसान हो गया सर। साइन थीटा, सर साइन थीटा होता क्या है, p/h, कितना होता है, p/h। सर p की वैल्यू, सर p की वैल्यू कितनी है 3, और h की वैल्यू सर अभी कैलकुलेट कर चुके, कितनी हो गई 5, मतलब ये आपकी साइन थीटा बराबर कितना हो गया 3/5। सर इसको साफ कर दें, हाँ बिल्कुल साफ कर दीजिए, देखिए दूसरा कौन सा सर, पहला वाला तो हो गया सर, दूसरा कौन सा बचा है, कॉस थीटा। कौन सा, कॉस थीटा। अब तो सर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। कॉस थीटा, सर कॉस थीटा होता कितना है, ये याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा होता है b/h, कितना होता है b/h। b बोले तो सर बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 4, और h की वैल्यू बोले तो 5। सर कॉस निकाल दिया तो इसका जस्ट अपोजिट तुरंत निकाल दीजिए, कितना, सेक थीटा। सर ये कितना हो जाएगा h/b, सर ये b/h था तो इसको उल्टा कर दीजिए, h/b, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। हाँ सर कर दिया, देखिए 5 कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 5/4 हो गया। ठीक, अगला कौन सर, कॉस, कौन सा बचा है सर, कॉट थीटा। कौन सा, कॉट थीटा। सर टेन थीटा दिया ही गया था सर, इसका उल्टा ही होता है, तो ये सर 3/4 लिखा है। जैसे कॉट थीटा क्या होता है सर, b/p, तो इसको क्या कर दीजिए b/ कितना कर दीजिए इसको p। सर जो वैल्यू की 3/4, तो किसका आंसर कितना हो जाएगा सर 3/4। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे कि इन वैल्यूज़ को मैं कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक, एक एग्जाम्पल है, आगे भी एग्जाम्पल कराया जाएगा। हम थोड़ा टॉपिक की तरफ आगे मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन की हेल्प से हमने आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया जा सकता है। सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पर, अलग अलग डिफरेंट के, बट मैं अभी थोड़ा सिलेबस को आगे लेकर के चल रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से रिलेशन होता है। क्या होता है, कैसे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रेशियोज। सर रिलेशन बिटवीन टी रेशियो। सर टी रेशियोज मतलब क्या होता है सर, ट्रिग्नोमेट्रीज जो रेशियोज है उसके बीच में कैसे संबंध है, इनका क्या है संबंध, आपस में इनका रेशियोज का क्या है संबंध कैसे। सर इनको दूसरी वे में बोल सकते हैं कैसे, हाउ टू चेंज वन रेशियो, वन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टू अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कैसे चेंज करते हैं। सर क्या बोलते हैं इनको, चेंज, या इनको दूसरी टर्म हम लोग क्या कह सकते हैं, कैसे चेंज करते हैं वन ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो टू अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो। OTR बोले तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब सर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब एक रेशियोज आपको दिया गया है, एक रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रीज को, उसको दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, दूसरे में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से यहाँ से लेकर चला जा रहा। तो आइए देखिए कैसे इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या रिलेशन कह सकते हो, या कैसे हम लोग एक दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं। सिर्फ पहला कौन सा होता है, सिर्फ साइन थीटा। कौन सा होता है, साइन थीटा। सर साइन थीटा को आप चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज, क्या कर सकते हैं सर, चेंज कर सकते हैं किसमें, कॉस थीटा में। किसमें, कॉस थीटा में। सर ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, क्या है, ये वाइस वर्सा भी क्या है, ट्रू है। सर कॉस को फिर सर साइन को हम लोग किस में चेंज कर पाएंगे, कॉस में, तो कॉस को सर किस में चेंज कर पाएंगे, साइन में। सर वो 90 माइनस थीटा करना है, 180 माइनस थीटा करना है कि 360 माइनस थीटा करना है, उस पर क्वाड्रेंट पे बाद में आते हैं। पहले इतना सीखिए कि साइन को सर कॉस में चेंज कर सकते हैं, क्या है कैसे है, बस जो बताया जा रहा है वही है कि साइन को कॉस में और कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है। सर दूसरा, सर बता दिया साइन से कॉस तो कॉस से साइन। सर तीसरा अगला कौन सा आता है सर, जैसे सर सेक थीटा को, सर सेक को किस में चेंज कर पा सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा भी क्या है, ट्रू है। क्या है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब इससे ये है तो इससे ये भी है। सर कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, किसमें, कॉसेक थीटा में, मतलब सर इससे
इसमें जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं सर, सेक से सेक 90 माइनस थीटा करो तो कॉसेक में जाएगा। हाँ सर, ये मतलब सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं सर। अगला सर, अगला आता है कौन सा सर, लास्ट वाला टेन थीटा। कौन सा, टेन थीटा। सर टेन थीटा से आप चेंज किस में कर सकते हैं इसको, टेन को चेंज, सर रेसिप्रोकल अलग था, चेंज की वैल्यू क्या होती, अलग होती है। सर टेन थीटा को किस में चेंज कर देते हैं, कॉट थीटा में। सर जिसे इससे पहले आपने बताया था कि सर साइन का जो रेसिप्रोकल होता है 1/कॉसेक होता है, लेकिन सर साइन को चेंज किस में कर रहे हैं, चेंज वैल्यू का मतलब अलग होता है। साइन को किस में चेंज करेंगे सर, कॉस में। दोनों का मतलब डिफरेंट होता है सर। वहाँ पर कॉस का उल्टा सेक होता था, बट यहाँ सेक को चेंज किस में करना है, कॉसेक में क्या करना है, चेंज करना है। टेन का सर कॉट रेसिप्रोकल भी होता है और टेन को कॉट या कॉट को टेन में क्या किया जाता है, चेंज भी किया जाता है। सर अभी तो केवल सीख रहे हैं कि कैसे चेंज हो रहे हैं, कौन सा किस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कैसे इसको हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से अदर ट्रिग्नोमेट्री। सर उसके लिए भी पर्टिकुलर क्या होता है, कंडीशन होता है कि कौन सी वैल्यू किस में पॉजिटिव रहेगी, कौन सी वैल्यू किस में निगेटिव रहेगी, कब कैसे। बच्चों आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे के जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोले तो सर कुछ इस तरीके से मिलेगा, सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। सर इससे डिसाइड करेंगे जो ये ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज़ हैं, कौन सी कहाँ पर पॉजिटिव होगी, कौन सी कहाँ पर निगेटिव होगी। जो ओवरऑल समरी एक बार देख लेते हैं हमने किन किन चीज़ों को क्या किया है, पढ़ा है, फिर यहीं से क्या करते हैं, क्लास को एंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं। कंप्लीट वीडियो के लिए आगे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। सर हमने आपने पढ़ाया एक ट्रिक वाला डिब्बा पढ़ाया, सर कौन सा पढ़ाया, कौन सा सर, पी बी पी, और कौन सा पढ़ाया, एच एच और ये वी। सर यही एक पढ़ाया है। पहले वाले से आपने रिलेट करना सिखा दिया कि साइन बनाते हैं, दूसरे वाले सिखा दिया कि कॉट बनाते हैं, और तीसरे वाले से क्या कर देते हैं, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, टेन बनाते हैं। फिर सर इससे बना दिए, इनका जस्ट रेसिप्रोकल भी एक दूसरे में क्या होता है, बराबर होता है। सर दूसरा आपने पॉइंट सिखाया, पहला पॉइंट ये सिखाया, दूसरा पॉइंट आपने सिखाया कि कैसे रेसिप्रोकल, कैसे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोले सर उल्टा, कैसे सर आपने सिखाया कि साइन का उल्टा 1/, कितना होता है, कॉसेक होता है, इसका भी प्रूव करना सिखाया। उसके बाद सर तीसरे पॉइंट में आपने क्या सिखाया है, कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, चेंज वर्ड वाला। सर बोले तो साइन को किस में चेंज करते हैं, कॉस थीटा में चेंज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको जिसको बहुत देरी से जिस चीज़ का इंतजार था वो लास्ट में आ गया। सर कौन सा आ गया है, बड़ा से लिखते हैं आप इसको, थैंक यू। कौन सा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो।